स्टूडेंट्स हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स देखेंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे और हम देख लेते हैं कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जनरल रिवर्सिबल इक्वेशन ले आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं हम कि ए मोल्स ऑफ ए आर रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी जो है वो वापस रिएक्ट बैक करके जो है वो हमें ए मोल्स ऑफ ए और बी मोल्स ऑफ बी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, इसकी हमने जो है वो हमने जो है यहाँ पे इसकी क्या निकाली, इसकी यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, ठीक है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास आया वो कुछ इस तरह से आया, ठीक है। इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमने हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर हमने कंसंट्रेशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। हमने कंसंट्रेशंस को जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है वो रिप्रेजेंट किया है। लेकिन इन्हीं कंसंट्रेशंस को मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अलावा किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एक और मेथड यहाँ पे, एक और तरीके से मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। और उसके लिए मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, ऐसे करते हैं कि पहले जो है ना इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे करते हैं, हम इसको इधर साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। और इसी के नीचे जो है वो हम देखेंगे क्या चीज देखेंगे कि अगर मैं क्या करूँ कि इन स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह कैपिटल सी यूज कर लूँ, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, हर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह कैपिटल सी, तो मेरे पास किस तरह से बन जाएगी, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे बिल्कुल करके मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आ गया। और इसको मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ, कैपिटल के लिखा और यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो सी है, कैपिटल सी, ये क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर है कंसंट्रेशंस है। और ये जो है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ सी जो प्रोडक्ट है, ठीक है। और रेज टू द पावर सी मोल्स इसके, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी जो कि प्रोडक्ट थी, रेज टू द पावर डी मोल्स इसके, ठीक है। डिवाइडेड बाय, फिर ए के लिए भी इस तरह लिखा और बी के लिए भी इसी तरह लिखा, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे मेंशन किया, तो ये एक तरीका हो गया। और इसको हम कहेंगे कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यहाँ पे टाइप्स देखेंगे तो इसलिए मैं इसको कहूंगी कि ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया और इन टर्म्स ऑफ हम कहते हैं कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है। अब मैंने इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे हमने इनकी कंसंट्रेशंस ली, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इनकी कंसंट्रेशंस ली हैं, ठीक है। और इससे जो है हमने एक्सप्रेशन निकाला। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ कि कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर को लेकर भी यहाँ पर मैं क्या निकाल सकती हूँ, इसकी हम जो है वो एक्सप्रेशन निकाल सकती हूँ, ठीक है। जिस तरह से वो क्या बन जाएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखूंगी कैपिटल के, ठीक है। चलो यहाँ नहीं लिखते, हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल के लिखा और ये इसके नीचे लिखा मैंने पी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हम कहते हैं ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। या हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर इसके लिए हम एक्सप्रेशन लेकर आएंगे, ये हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए इसके अंदर हमने क्या मेंशन किए, इसके अंदर हमने पार्शियल प्रेशर्स मेंशन किए, किस किस के, सी के पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और रेज टू द पावर, बाकी सारा कुछ वही है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर ये एक पेरेंट एक्सप्रेशन था ना हमारे पास, ये किसके लिए था, कंसंट्रेशन के लिए, तो उसको हमने कंसंट्रेशन की जगह कैपिटल सी लिखा। अब उसी कैपिटल सी की जगह हमने स्मॉल पी लिख दिया, यानी कि हर एक का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। इस तरह से मेंशन कर दिया हमने, तो ये हमारे पास क्या गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ प्रेशर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक और होता है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा और वो कुछ हमारे पास इस तरह से होगा, ठीक है। और इसके लिए हम जो है वो कैपिटल के लिखे और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखेंगे। और ये देखें, ये जो हमारे पास मौजूद है ना, इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है वो कैपिटल एक्स जो है वो मोल फ्रैक्शन है हर कॉन्स्टिट्यूएंट की, ठीक है। एक आ जाता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हर जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, तो वो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और उसके लिए जो हम रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं वो आ जाती है कैपिटल के और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एन, ठीक है। और इस तरह से ये हमारे पास जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि हमने यहाँ पे कैपिटल सी लिखा था ना, उसकी जगह हमने एन लिख दिया सबके लिए, स्मॉल एन, ठीक है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी रेज टू द पावर इट्स मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी रेज टू द पावर इट्स मोल्स डिवाइडेड बाय, इसी तरह ए और बी के नीचे लिखे जो रिएक्टेंट्स थे, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप की जब बात की जाती है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसे करते हैं, यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट वंस है ना वो हमारे पास आ जाते हैं के सी
और के पी, हम इन दोनों के ऐसे करते हैं कि रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रेशर वाला है ना, ये हम लेते हैं जब हमें गैसेस, हम जो है वो उसकी बात करते हैं, ठीक है। हम जब गैसियस मिक्सचर की बात करेंगे या गैसियस रिएक्टेंट्स जो है वो गैसेस हैं, या उनमें से कोई या जो प्रोडक्ट्स जो हमारे पास आ रही हैं वो गैसेस हैं, तो हम किसकी बात करते हैं, हम प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या बात करने लगे हैं, हम देख रहे हैं केसी और केपी का अगर हम रिलेशनशिप निकालना चाहें, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो Kp है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम देखेंगे कि इसमें से जो मेरे पास प्रेशर है, ठीक है, ये जो प्रेशर है ना, ये इसको अगर मैं एक जनरल टर्म में लिखूं कि अगर मेरे पास किसी भी चीज का प्रेशर हो, तो उस आइडियल गैस जो लॉ है वो क्या कहता है कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से चीज आ जाती है, PV = NRT, ठीक है, ऐसे आ जाती है। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो ये जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसका होगा, फर्ज करें उसको हम आई कह लेते हैं, तो पी आई जो है इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू एन आई आ जाएगा, यानी कि आई के से मुराद क्या है, वो कोई एक कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से, इंटू आर टी, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, अब जो कांस्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पे कि वो ए है, ठीक है, यहाँ से हमने लिया ए, तो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं उसी की बात कर लेते हैं, ठीक है, इस ऊपर वाले ए को हम मिटा देंगे। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास आ जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये इसी की तरह हो जाएगा, और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बन जाएगा एन, सॉरी यहाँ पे वी आएगा पहले कैपिटल वी, और यहाँ पे NaRT, ऐसे आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, इसको हम थोड़ा सा अभी फिलहाल यहाँ रहने देते हैं, मजीद यहाँ देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जो PV = NRT आया है, अगर मैं क्या करूं, पी आई को यहीं रहने दूं और NI/V RT को वहां ले जाऊं, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज जो है थी, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, कंसंट्रेशन, और नंबर ऑफ मोल्स जो है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के हैं, तो इसलिए कंसंट्रेशन आ जाएगी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट की, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस वाले पार्ट को हम रिमूव करेंगे और इसकी जगह हमारे पास कैपिटल सी आ जाएगा, किसके साथ, आई के साथ, कैपिटल सी और ये आई, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब यही चीज जो है वो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो लिखेंगे किसके लिए, हम जो है वो ए के लिए लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट ए के लिए, क्योंकि इक्वेशन बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है ABCD मौजूद है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे पास। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A × RT, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक जो है वो हमारे पास यहाँ पे पार भी है, और पार क्या है, पार इसकी जो है वो स्मॉल ए है, ठीक है, ये। तो देखिए इस वाले पार्ट को भी ओवरऑल जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरे को ए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसके ऊपर भी ए आ जाएगा, इसके ऊपर भी ए आ जाएगा, इसके ऊपर भी ए आ जाएगा, ठीक है। अब आर और टी जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, आर टी को ओवरऑल लिख देते हैं ए, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए बिल्कुल यही वाला केस होगा, और हम देखते हैं कि बी के केस में भी यही होगा, ठीक है। हम बी के लिए भी लिख देते हैं, सी के लिए भी लिख देते हैं, और डी के लिए भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जिस तरह ए के लिए लिखा था, इसी तरह बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, इन सब के लिए लिख दिया, ठीक है। तो अब देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से थी, है ना, ये वाली इक्वेशन थी। इसको हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर अपने सामने लेकर आएंगे, इसको यहीं से कॉपी करके यहाँ पे किसी कॉपी ले आई, और देखिए फिर अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम जो है वो वैल्यूज प्लेस करते चले जाएंगे। अब वैल्यूज कौन सी प्लेस करेंगे, पी सी की वैल्यू प्लेस करते हैं, कौन सी वैल्यू है, ये वाली हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से प्लेस कर देते हैं, पी डी की भी हम वैल्यू प्लेस कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास ये रही वैल्यूज की, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ आ गई, ठीक है, इस तरह से ये प्लेस कर दी। उसके बाद डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लिख दिया, ठीक है। और ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास एक एक्स वाली वैल्यू है, इसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे ताकि हमारी यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन आ सके ऊपर, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि पी ए की वैल्यू डालनी है, और पी ए की वैल्यू जो है वो यहाँ से डाल देंगे हम, ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है, इसको हम यहाँ से लिख देते हैं, ये हमने यहाँ से इसकी कॉपी कर ली, ठीक है, सॉरी इसको पूरे को नहीं करेंगे, ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दी। और साथ में उसके बाद पी बी है, तो पी बी को भी हम यहाँ पर ले आते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है ये भी हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, इस तरह से ये आ गए। अब देखें, अब ये जो हमारे पासएक्सप्रेशन है, इसको फर्दर जो है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे हम ये देख लेते हैं।
इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि ये देखें, ये जो हमारे पास ये जो कंसंट्रेशंस वाली चीजें हैं ना, इनको हम जो इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये वाली टर्म हो गई, ठीक है, देन ये जो है ये कंसंट्रेशन वाली टर्म ये डी के लिए आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर कंसंट्रेशन वाली टर्म जो है वो ए के लिए आ गई यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद फिर कंसंट्रेशन वाली टर्म जो है वो बी के लिए आ गई, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और साथ में बीच में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो लाइन है, ये हमने लाइन भी लिख दी, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। बाकी पार्ट को देखिएगा कि ये सब आर टी है, ठीक है। आर टी एक हमारे पास एक कॉमन चीज है और उन सब की पार्ट्स अलग अलग हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि आर टी लिखा हमने, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो एक बेस है ना, ये अगर कॉमन हो तो हम देखते हैं कि जो इनकी पार्ट्स होती हैं, अगर अगर दोनों चीजें एक जैसी हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पार्ट्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, और अगर डिवाइड हो रही है तो वो क्या हो जाएंगी, वो हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगी। तो हम देखते हैं क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा सी प्लस डी बन जाएगा, ठीक है, ये सी प्लस डी बन जाएगा। और हम देखते हैं कि नीचे क्या बन जाएगा, आर टी बन जाएगा इंटू ए प्लस बी। स्टिल देखें आर टी जो है वो सेम है, तो ये ए प्लस बी जो है वो ऊपर चला जाएगा बेसिकली, ठीक है। और हम देखते हैं ऊपर जाके वो क्या बन जाएगा, उसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी, इस तरह, ठीक है। और नीचे से हम जो है वो इसको रिमूव कर देते हैं कि यहाँ से ये जो है मजीद मौजूद नहीं है, इस तरह से आ गया। सॉरी, इसको हमने देखा इस तरह से आ गया। अब देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स है, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज इस तरह से देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो वो हमारे पास आ जाता है डेल्टा एन, यानी कि डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे यही चीज बन गई, सी प्लस डी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ए प्लस बी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये वाली एक्सप्रेशन आ गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा डेल्टा एन, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा एन हमने ये लिख दिया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन जाता है, अब देखें कि ये वाला पार्ट जो है, इसको जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये एग्जैक्टली कैसा है, ये देखिएगा ऊपर बिल्कुल ये वाला पार्ट है, इसको टैली कर सकते हैं, बिल्कुल यही वाले पार्ट वाला पार्ट बनता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसको हम जो है वो कहते हैं कि ये वाले पार्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कि ये सी लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया के सी, और यहाँ पर जो केपी हमारे पास ये वाला था ही, ठीक है। तो इसको हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर भी लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन गई। और हम देख रहे हैं ये सॉरी ये देखते हैं हम कि ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप आ गया, किसके दरमियान, के पी और के सी के दरमियान रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। और देखिए इसी टाइप का रिलेशन के पी और के एक्स के दरमियान भी पाया जाता है और के पी और के एन के दरमियान भी पाया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप देखा और डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स देखे।